आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ए डार्क लेड थिक क्रूड ऑयल फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरियाज। कह रहा है कि पेट्रोलियम क्या होता है कि एक गहरे रंग का कच्चा ऑयल होता है जो जमीन की बहुत गहराइयों में कुछ सर्टेन मतलब प्लेसेस के ऊपर पाया जाता है, कुछ एक जगहों पर मिलता है, ये सब जगह पे नहीं मिलता। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑडर। कह रहा है कि इससे ना एक अजीब सी स्मेल आती है। द नेम पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। इसका मतलब है पेट्रोलियम वाला होता है कि जो चट्टानों से मिलने वाला ऑयल है। इट इज कॉल्ड पेट्रोलियम बिकॉज इट इज फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ ट्रैप्ड इन द रॉक्स। कह रहा है कि इसको पेट्रोलियम नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अर्थ की गहराइयों के अंदर चट्टानों के ऊपर क्या होता है, पाया जाता है। पेट्रोलियम इज नॉट ए सिंगल केमिकल कंपाउंड। कि पेट्रोलियम एक सिंगल केमिकल कंपाउंड नहीं होता है। पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ये पेट्रोलियम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किसका? हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स। कह रहा है कि ये सिर्फ दो एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से। पेट्रोलियम इज इनसोल्युबल इन वाटर। कि पेट्रोलियम पानी के अंदर घुलता नहीं है। पेट्रोलियम इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द डीप ऑयल वेल्स विच आर डग इन सर्टेन एरियाज ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि एक तेल के कुएं खोद करके क्या होता है, इस कुछ कुछ एक जगहों पर निकाला जाता है। इट्स लाइक कोल, पेट्रोलियम इज आल्सो ए फॉसिल फ्यूल। कह रहा है कि कोयले की तरह से पेट्रोलियम भी क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। प्लीज नोट दैट पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल और मिनरल ऑयल। कह रहा है कि जो पेट्रोलियम है उसको क्रूड ऑयल या फिर मिनरल ऑयल कहा जाता है। देखिए आगे है कि हाउ पेट्रोलियम वाज फाउंड। कि पेट्रोलियम बना कैसे था। पेट्रोलियम वाज फाउंड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ द टीनी प्लांट्स एंड द एनिमल ब्रीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर एगो। कह रहा है कि मिलियंस ऑफ ईयर एगो क्या हुआ था कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या हुए थे, जमीन के नीचे दब गए थे। इट इज बिलीव्ड दैट मिलियंस ऑफ ईयर अगो द टीनी प्लांट्स एंड द एनिमल्स व्हिच लिव्ड इन सीज डाइड। कह रहा है कि ऐसा वही माना जाता है कि वो समुद्रों में रहने वाले जीव थे, वो क्या हो गए थे? मर गए थे। ये डेड बॉडीज sank into the bottom of the sea and were soon covered with the mud and sand। कह रहा है कि बहुत दिनों तो उनकी बॉडी क्या होगी? समुद्री तलहटी में जाकर डूब गई, उनके ऊपर कीचड़ और मिट्टी ने उसने को क्या कर लिया था? कवर कर लिया था। ड्यू टू हाई प्रेशर, की ज्यादा प्रेशर की वजह से, हीट एंड एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, हीट और सर्टेन बैक्टीरिया के एक्शन से, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और हवा की अनुपस्थिति में, द डेड रिमेन्स ऑफ द टीनी प्लांट्स एंड द एनिमल्स वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। ये धीरे धीरे क्या हो गया? किसमें चेंज हो गई? ये डेड जो रिमेन्स थे वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए थे। द पेट्रोलियम दस फॉर्म्ड गोट ट्रैप्ड बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द इम्पीरियल स्लूप। कह रहा है कि जो अछिद्रपूर्ण चट्टानें होती हैं उनके बीच में क्या होता है कि पेट्रोलियम पाया जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। Just wait a minute, I will just come. Occurrence and extraction of petroleum, कि पेट्रोलियम की उपस्थिति और उसको निकाला कैसे जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पेट्रोलियम occurs deep under the surface of the earth between two layers of the imperial slab। कह रहा है कि दो अछिद्रपूर्ण चट्टानों के बीच में क्या होता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम इज हायर देन वाटर, लाइटर देन वाटर। कि पेट्रोलियम क्या होता है? पानी से काफी हल्का होता है। सो इट फ्लोट्स ओवर वाटर, तो ये पानी के ऊपर क्या होता है? तैरता रहता है। पेट्रोलियम ऑयल डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स विद वाटर सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स। कह रहा है कि जो पेट्रोलियम है जो पानी के ऊपर डिपॉजिट हो रखा होता है, ये पाया जाता है पानी के ऊपर। बहुत सारे साल्ट और पार्टिकल इसमें क्या होते हैं? मिक्सअप होते हैं। पेट्रोलियम डज नॉट अकर इन ऑल द प्लेसेस ऑफ बर्थ। कह रहा है कि हमारी अर्थ के ऊपर हर जगह पर पेट्रोलियम हमें नहीं मिलता है। इट इज फाउंड इन ओनली सर्टेन एरियाज ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि अर्थ के कुछ एक एरियाज के अंदर क्या होता है? ये पाया जाता है। नेचुरल गैस अकर्स अबव द पेट्रोलियम ऑयल ट्रैप्ड अंडर द रॉक्स। कह रहा है कि नेचुरल गैस क्या होती है? इसके ऊपर तैरती हुई पाई जाती है। देखो एक फिगर में दिखा रखा है आप लोगों को। Petroleum is extracted by drilling holes in the earth's crust where the presence of the oil has been predicted by the survey। तो पहले क्या किया जाता है? सर्वे किया जाता है ऑयल के लिए, तो कि यहाँ पर ऑयल है या नहीं।
उसके बाद में क्या करते हैं कि ड्रिलिंग की हेल्प से पाइप डाल करके क्या करते हैं पेट्रोलियम को बाहर निकालते हैं। The oil wells are drilled by using drilling rigs. A drilling rig is a large structure with equipment for drilling on soil well. कह रहे हैं कि जो ड्रिलिंग रिग देखो इस तरह का होता है ये, यहाँ से ड्रिल करके क्या किया जाता है, ये ऑयल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। When an oil well is drilled through the rocks, natural gas comes out first with a great pressure and for a long time. The crude petroleum oil comes out by itself due to the gas pressure. अब क्या होता है कि पहले तो क्या होती है कि प्रेशर के साथ में गैस निकलती है, गैस निकलने के जस्ट बाद में क्या होता है पेट्रोलियम निकलता है प्रेशर के साथ में, इसकी वजह से गैस के प्रेशर की वजह से। Some wells dug into the earth yield both petroleum and natural gas, but some wells yield only natural gas but no oil. कह रहा है कि कुछ जगहों पर तो क्या किया जाता है जो कुएं खोदे जाते हैं उनसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों निकाली जाती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर सिर्फ नेचुरल गैस निकलती है। Early drilling of oil wells for getting a petroleum was done only on land. कह रहा है कि पहले क्या किया जाता था कि सिर्फ जमीन के ऊपर ही पेट्रोलियम को निकाला जाता था। लेटर ऑन अब क्या किया जाता है, oil wells were also drilled under the seabed by using new techniques. कह रहा है कि आजकल की न्यू टेक्निक का यूज करके क्या करते हैं, समुद्री किनारों से भी समुद्र के अंदर जाकर भी हम लोग क्या करते हैं पेट्रोलियम को निकालते हैं। आगे देखिए, द सम ऑफ द ऑयल वेल्स आर नाउ ड्रिल्ड अंडर द सी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। अब क्या करते हैं समुद्रों के बीच में जाकर के क्या करते हैं वहां पे कुएं खोद करके उसमें से क्या किया जाता है पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वाज ड्रिल्ड इन सवाल है ना यूएसए इन 1859। सबसे पहले यूएसए के अंदर 1859 में क्या किया गया था, इसको निकाला गया था। 8 ईयर लेटर, इसके 8 साल के बाद में 1867 ऑयल वाज स्टक इन मकुम इन असम। असम के अंदर भी क्या किया गया, 8 साल के बाद में ऑयल को निकाला गया। इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड नियर द बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। कह रहा है कि हमारे देश के अंदर कुछ जगह है जहाँ पर क्या होता है पेट्रोलियम अक्सर हम लोग क्या करते हैं वहां से निकालते हैं। द ऑफशोर ऑयल bearings are called Mumbai High is located on the sea high seas at the distance of about 150 किलोमीटर वेस्ट ऑफ द मुंबई सिटी। की मुंबई सिटी से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर समुद्र के अंदर क्या होता है, तो जो मुंबई हाई नाम की जगह वहां से क्या करते हैं पेट्रोलियम को निकालते हैं। द ऑयल डिपॉजिट ऑफ द मुंबई हाई आर buried at the depth of about 1000 मीटर बिलो द सी बेड। कह रहा है समुद्र के किनारे से लगभग ये 1000 मीटर नीचे क्या होता है ये ऑयल मिलता है। द स्पेशल प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टील हैज बीन erected in the Mumbai High sea to pump out petroleum from under the seabed। और समुद्र के नीचे से क्या करते हैं इसको निकालने के लिए स्पेशल स्टील पाइप का क्या किया जाता है यूज किया जाता है। देखो जो डायग्राम दिखा रखा है आप लोगों को, ये एक ऑयल रिफाइनरी का डायग्राम होता है। नेक्स्ट देखिए, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम को हम लोग वहां से निकालते हैं, ये हमारे पास प्योर पेट्रोलियम नहीं होता है। द क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस हाइड्रोकार्बन्स। कह रहा है कि जो क्रूड पेट्रोलियम होता है हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किसका, सॉलिड लिक्विड और गैसेस हाइड्रोकार्बन्स का। इट इज नॉट very useful to us as such, so before petroleum can be used for specific purpose it has to be refined। कह रहा है कि जो पेट्रोलियम होता है ये हमारे लिए यूजफुल है बट हम लोग इसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं, तो क्या किया जाता है इसको सबसे पहले प्यूरिफाई किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। कह रहा है कि वो प्रोसेस इसके दौरान हम लोग क्या करते हैं पेट्रोलियम से और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको ऑब्टेन करते हैं के साथ इसको रिफाइन करते हैं, जो क्या बोला जाता है रिफाइनिंग कहा जाता है। द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग की जाती है into different fraction is based on the fact that the different fraction of the petroleum have different boiling point ranges। क्या होता है कि पेट्रोलियम क्या करते हैं कि जो रिफाइनरी की जो ऑयल रिफाइनरी होती है वहां पे इसको ले जाया जाता है, उसको एक टेम्परेचर के ऊपर इसको गर्म किया जाता है। अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करते हैं, इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। The crude petroleum oil extracted from the oil well is taken to the oil refinery। अब यहाँ से क्या किया जाता है इसको ऑयल रिफाइनरी में लेकर के जाता है तो पाइप्स की हेल्प से। इन द ऑयल रिफाइनरी के अंदर क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज रिफाइंड। अब क्या करते हैं यहाँ से क्रूड पेट्रोलियम ऑयल को रिफाइन किया जाता है और सेपरेटेड इनटू डिफरेंट यूजफुल फ्रैक्शन, या फिर अलग अलग यूजफुल फ्रैक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं यूज करके इसको सेपरेट करते हैं। द सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कह रहा है कि जो सेपरेशन होता है पेट्रोलियम का अलग अलग सब्सटेंसेस के अंदर इसको हम लोग बोलते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया गया है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस। कह रहा है फ्रैक्शनल हमारे पास में क्या होती है डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है इन व्हिच फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम का जो फ्रैक्शन किया जाता है वो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर किया जाता है जो गर्म किया जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग रेंज होती है अलग अलग सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करने की। द वेरियस यूजफुल फ्रैक्शनल ऑब्टेन्ड बाय द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जो अलग अलग जो इंपॉर्टेंट चीजें
ऑब्टेन करते हैं पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, डीजल है, लुब्रिकेंट्स ऑयल है, पैराफिन वैक्स है और जो बिटुमेन है, ये हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीजें ऑब्टेन करते हैं किससे, पेट्रोलियम। नेक्स्ट देखिए, द वेरियस फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम एंड दियर यूज, कह रहा है कि जो अलग अलग फ्रैक्शंस है पेट्रोलियम के और उनके जो यूजेस हमारे लिए, देखो क्या। सबसे पहले क्या निकलती है, पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द होम्स एंड इंडस्ट्री, कह रहे पेट्रोलियम गैस का हम लोग यूज करते हैं घरों के अंदर भी और अपने इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए भी। इम्प्यूरियस रॉक वो होती हैं बेटा जो अछिद्रपूर्ण चट्टाने होती हैं, जिनमें से क्या होता है कि कुछ भी चीजें पास नहीं होती हैं। ठीक है, एनी मोर डाउट? क्लास, डिम्पल। देखिए, पेट्रोलियम गैस इज यूज सच एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, की जो घर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एलपीजी गैस का यूज करते हैं, वो एक तरीका है पेट्रोलियम गैस से। नेक्स्ट वन इज पेट्रोल। पेट्रोल इज यूज एज ए फ्यूल इन लाइट मोटर व्हीकल, कह रहा है कि जो छोटे मोटर व्हीकल होते हैं उनको चलाने के लिए पेट्रोल का यूज किया जाता है, जैसे कि मोटरसाइकिल है, स्कूटर है या फिर कार है। पेट्रोलियम इज आल्सो यूज एज सॉल्वेंट ऑफ ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग की प्रोसेस के अंदर ही पेट्रोलियम को सॉल्वेंट के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे कैरोसिन। कैरोसिन यूज एज ए फ्यूल इन बिग स्टोव्स एंड प्रेशर स्टोव्स टू कुक फूड, कह रहा है कि आजकल तो देखो स्टोव का यूज करना बंद कर दिया हम लोगों ने। पहले क्या किया जाता था, तो स्टोव के अंदर जो ऑयल डाला जाता था वो क्या होता था, कैरोसिन ऑयल होता था। कैरोसिन इज आल्सो यूज इन लैंटर्स फॉर लाइटिंग पर्पज, कह रहा है कि जो लालटेन होती है, देखो दिखाई दे रहा है आपको, लालटेन के अंदर भी इसको क्या करने के लिए, जलाने के लिए भी कैरोसिन ऑयल का यूज किया जाता था। स्पेशल ग्रेड ऑफ कैरोसिन एज यूज इन एविएशन फ्यूल इन जेट एरोप्लेन, कह रहा है कि जो जेट एरोप्लेन होते हैं उनके अंदर भी क्या किया जाता है, कैरोसिन ऑयल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज डीजल। डीजल इज यूज एज ए फ्यूल इन हैवी मोटर व्हीकल्स, कह रहा है कि जो बड़े हैवी व्हीकल होते हैं उनके अंदर क्या किया जाता है, डीजल का यूज किया जाता है, सच एज बसेज, ट्रक्स, मोटर्स, डीजल ट्रेन, इंजन एक्सेट्रा। कह रहा है कि जो ट्रक है, बसें या फिर जो ट्रेन है, आजकल तो ट्रेन भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन जो डीजल इंजन होते हैं उनमें क्या जाता है, डीजल ही जाता है। डीजल इज आल्सो यूज टू रन पंप सेट फॉर द इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं या फिर जो खेतों के अंदर किसान ट्यूबवेल चलाते हैं उनको चलाने के लिए किसका यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं। आ गया लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, स्नेहक जिनको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि क्या होता है, जो आपको अपनी साइकिल के अंदर जो ऑयल डालते हो ना, वो क्या होता है, एक तरह का लुब्रिकेंट ऑयल होता है। लुब्रिकेंट ऑयल इज यूज फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन एंड इंजन, कह रहे हैं जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसको मशीनों या फिर इंजन के अंदर डाला जाता है, जैसे कार का इंजन होता है या फिर बाइक, कार के इंजन में जो ऑयल डाला जाता है, या बाइक का जो ऑयल इंजन होता है वो वाला, या फिर आपकी स्कूटी के अंदर जो ऑयल इंजन के अंदर ऑयल डलता है, उसको मोबिल कहते हैं। आगे देखिए, पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स, वेसलिन, ऑर्नामेंट्स, पेपर एंड ग्रीस, कह रहे हैं कि जो पैराफिन वैक्स होता है इसका यूज किया जाता है मोमबत्तियां वगैरह बनाने के लिए, वेसलिन बनाने के लिए, वैक्स पेपर बनाने के लिए, फिर ग्रीस बनाने के लिए। बिटुमिन। बिटुमिन इज यूज फॉर रोड सरफेसिंग, कह रहा है कि रोड सरफेसिंग के लिए, देखो रोड बनाने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर एक पाउडर सा डालते हैं ना, ब्लैक ब्लैक कलर का, उसको डालते हैं बिटुमिन। इट इज आल्सो यूज फॉर वाटर प्रूफिंग द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स, बिटुमिन इज यूज इन द मेकिंग ब्लैक पेंट्स, कह रहा है कि बिटुमिन का यूज किया जाता है वाटर प्रूफिंग के लिए और उसके साथ साथ में जो ब्लैक पेंट बनाया जाता है उसके लिए। प्लीज नोट दैट द फ्यूल सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, kerosene oil and diesel are also fossil fuels because they are obtained from the major fossil fuels are called petroleum, कह रहे हैं कि सभी किसके अंदर आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आते हैं, क्योंकि हमने इसको किससे ऑब्टेन किया है, पेट्रोलियम से ऑब्टेन किया है। द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज इन होम्स इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कह रहा है कि जो हमारे घर के अंदर सबसे कॉमन हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं वो है एलपीजी गैस है। द पेट्रोलियम गैस विच हैज बीन लिक्विफाइड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कह रहा है कि जो क्या होती है, जो पेट्रोलियम से हम जो गैस ऑब्टेन करते हैं उसको बोला जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब एलपीजी। इसके अंदर मेनली क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, which has been liquefied by the applying high pressure, इसको एक लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है एक हाई प्रेशर डाल करके। तो द डोमेस्टिक गैस सिलेंडर लाइक इंडियन कंटेन मेनली ब्यूटेन, कह रहा है कि जैसे जो हमारे घर के अंदर जो सिलेंडर आते हैं, इंडियन का है, भारत का है या एचपी का जो भी है, इनमें क्या होती है, मेनली ब्यूटेन ही होती है। द गैस यूज्ड फॉर डोमेस्टिक कुकिंग इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड इट इज लिक्विफाइड बाय द कंप्रेशन बिफोर फिलिंग इनटू द गैस सिलेंडर, कह रहा है कि जो पेट्रोलियम गैस होती है इसको हम लोग पेट्रोल से ऑब्टेन करते हैं और इसको एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है सिलेंडर में भरने के लिए।
व्हेन वी टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस सिलेंडर, कह रहे हैं जब भी हम लोग गैस सिलेंडर की नॉब को दबा करके देखते हैं, एक तरह का लिक्विड का होता है, प्रेशर के साथ में उससे बाहर निकलता है, जो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही गैस क्या होती है, गैस स्टोव के अंदर या फिर जो हमारे पास जो भी बर्नर है उसके अंदर क्या होती है, जाती है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज ए गुड फ्यूल बिकॉज इट ऑफ इट्स ओन एडवांटेज, की जो एलपीजी है बहुत अच्छा है फ्यूल, लेकिन इसको काउंट किया गया है क्योंकि इसकी खुद की क्या होती है, अपनी एडवांटेज है। देखो एलपीजी क्या होती है, आसानी से जलती है, इसकी हाई क्लोरिफिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके न इससे धुआं प्रोड्यूस होता है। एलपीजी बर्न्स विद स्मोकलेस फ्लेम्स एंड हैंस डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, कह रहा है कि इससे कोई धुआं प्रोड्यूस नहीं होता और ये हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। कह रहा है कि ज्यादा जहरीली भी नहीं होती है, जहरीली होती नहीं है। एलपीजी डज नॉट लिव बिहाइंड एनी सॉलिड रेसिड्यू ऑन बर्निंग, कह रहा है जब इसको जलाते हैं तो पीछे कोई राख वगैरह नहीं बचती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को डाउट? No, sir.